Hi everyone, this is Usman Makbul Bhutta or welcome to Desi Rondevo. Assalamu alaikum. This is Sadia Shahid, and we welcome you to this episode where we are going to discuss that what's more important. Is it effort or is it luck? Q Usman. यस आई थिंक ये दोनों चीज़ें हैं जो हमारे खासकर पाकिस्तानी कम्युनिटी में बड़ी कॉमन है लाइक कुछ लोग एफर्ट पे बिलीव करते हैं और कुछ लोग लक पे बिलीव करते हैं तो यस हम्म यस इज़ ट्रू मुझे आई तो थिंक लगता है कि मुझे तो लगता है जब भी कुछ बुरा होता है किसी के साथ तो वो कहता है कि साडी किस्मत इच नहीं सा नहीं हाँ यस यस दैट्स ट्रू मतलब एक्चुअली आई डोंट हाँ नो लाइक खासकर हमारी कम्युनिटी में ये है कि मतलब लोग लक पे ज़्यादा करते हैं लाइक मेरे मैं इतना लकी नहीं था मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं ले सका तो और एफर्ट मतलब बहुत कम पुट करते हैं हर लेवल पे तो आई थिंक यस इट हैपन्स उस्मान लक होता क्या है लाइक व्हाट इज लक अगर मैं आपसे पूछूं कि लक क्या है तो आप क्या कहोगे मेरे ख्याल से जो लक है ना ये काइंड ऑफ बोनस है जो अल्लाह जी की तरफ से आपकी तरफ आता है और So you do believe in luck, na? somehow I believe but You also somehow you're you're yes also a Pakistani person. of course You're but also a typical Pakistani. of course but Right? somehow I believe in luck because जो हमारी किस्मत है of course अगर जो इंसान दुआ करता है तो उसकी किस्मत अच्छी हो जाती है तब्दील हो जाती है somehow luck involved होती है but we I can't rely everything on luck right so I believe in hard work यानी कि कोई एफर्ट मतलब ये कि कोई एफर्ट ना करो और बस कहो कि अल्लाह ताला ये कर दें या फिर मेरी किस्मत से हो जाएगा किस्मत में होना हुआ तो हो जाएगा बट उसके लिए कोई एफर्ट ना पुट करना दैट्स लाइक अ प्रॉब्लम यस यही कहना यस चाह रहे हैं हाँ यही है लाइक एफर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है मतलब अगर आप बिग लेवल पे देखें तो लाइक जैसे मैं हांगकांग में तो आई फाउंड दैट जो चाइनीज़ पीपल हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है सो आई थिंक दे ओनली बिलीव इन एफर्ट एंड हार्ड वर्क और आप कहीं भी चले जाएं जहाँ भी आपको चाइनीज़ नज़र आएंगे वो बड़े हार्ड वर्किंग होंगे और दैट्स वाई कि जो टॉप कंपनीज़ हैं वो उनको प्रेफर करती हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करते वो जो काम उनको दिया होता है ना वही करते हैं और पाकिस्तान का थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो ये है कि उसमें जो इंसान वो काम करता है जो उसका नहीं होता फॉर इंस्टेंस लाइक अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि वो अपना काम छोड़ के दूसरों को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि यार ये क्या कर रहा है ये अभी इस टाइम चला गया ये अभी इस टाइम आ गया ये किससे बातें कर रहा है ये मतलब ये चीज़ें हमारे और मतलब पॉलिटिक्स लेवल पे तो हम बात नहीं हम्म, करेंगे पर उस पे अच्छा भी आपको खैर नज़र आएगी मैं इतना आगे तो नहीं जाना चाहती लेट्स हाँ स्टे एट द इंडिविजुअल लेवल मतलब एक जनरल सेंस है कि हाँ हम लक में बिलीव करते हैं और हाँ आप ही कह रहे हैं कि ये जो जापानीज हैं या चाइनीज हैं या हांगकांग के रहने वाले हैं ये सब लक पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते अच्छा तो मेरा एक क्वेश्चन कि ओके व्हाट इफ यू अप्लाई फॉर अ जॉब यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट ठीक है यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट आप अपनी पूरी कोशिश लगा देते हो अपनी पूरी जान लगा देते हो बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस इज दैट you don't get that job although you have like a perfect profile you know how to do that job you match that job description really well and still you don't make it then how would you put that तो उसमें फिर एफर्ट आएगी या लक आएगा मतलब how do you say that ओके अगर मैं इसको अपने तरफ से लूँ ना तो मेरे साथ भी होता रहे लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया और मतलब काफ़ी रिफ्यूज़ल आए मेरी मतलब कह लो ईमेल्स में बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था सिमिलरली टू फाइंड अ जॉब इज़ आल्सो अनदर चैलेंजिंग फॉर मी अच्छा यहाँ पे लोगों को शेयर करो यहाँ एक मिनट यहाँ हाँ लोगों को शेयर करो उस्मान कितने रिफ्यूजल्स आए थे शेयर दैट नंबर yes बिकॉज आई that's नो important like I'm बट यू not shy yeah that's very important because लोग कहते हैं यार ये इधर पहुंच गया और ये आंखें बंद करके मतलब सुबह उठा है और उसके पास ऑफर लेटर आए हुए थे और ये जो है ना चला गया तो इतना इजी नहीं होता तो मतलब बट उसको कितने रिफ्यूजल्स थे so many like so many I couldn't even count गिव अस अ but नंबर because अगर मैं पीएचडी की बात करूं तो मैंने कोई अराउंड 80 प्लस प्रोफेसर्स को अप्रोच किया था और आई गॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम जस्ट 4 yeah just 4 so you now you can imagine like how
हाउ चैलेंजिंग इट इज़, राइट? सो बाकी अगर इसको किस तरह से लेना चाहिए, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज इसको मैं ऐसे लेता हूँ कि यार इंसान हार्डवर्क करता है, आप अपनी एफर्ट पुट करते हो, बट आपको वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, तो सम हाउ मेरे ख्याल में वो मतलब आपके लिए कुछ बेहतर ही हो रहा होता है। कुछ डिसीजंस आपके ऐसे होते हैं कि लाइक आप कहते हो यार मैं अगर ये जॉब हो जाती ऐसे हो जाता, बट क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि कुछ ऐसी जॉब्स थी तो जो मैं चाह रहा था हूँ, बट नाउ आई रियलाइज कि वो बेट अच्छा हुआ कि वो नहीं हुई, क्योंकि कुछ कंपनीज के प्रॉब्लम आ गए, कुछ आगे फ्यूचर लेकिन हमारा सवाल ये है कि आप उसको एफर्ट पे डालोगे या आप उसको लक पे डालोगे? ओके, देखें एफर्ट तो करनी पड़ेगी लक को चेक करने के लिए। नहीं, ठीक आई है, मीन टू से हाँ कि अगर आपकी कोई चीज नहीं हुई, फॉर नहीं हुई, एग्जांपल आपने बहुत ज्यादा अप्लाई किया कुछ चीजों में, आप यू वर लाइक द बेस्ट, बट वो हाँ नहीं हुआ, तो फिर हम उसको किस पे डालेंगे? वी हैव टू स्टे ऑन पॉइंट आल्सो ना। ओके ओके ठीक है। देखें हम्म उसको मैं एफर्ट पे दोबारा इसी तरह से आऊँगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप फॉर इंस्टेंस आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, आपकी जॉब नहीं होती, सम हाउ उनको कोई बेटर कैंडिडेट मिला तो आपकी जॉब नहीं हुई ना, ठीक है। अब दूसरे रह जाएं कि यार रेफरेंस वाली पॉइंट पे ना आ जाएं अभी, ठीक है, अभी जस्ट इस पे रहते हैं कि उसका प्रोफाइल अच्छा दूसरे कैंडिडेट का। अब नाउ एफर्ट आती है कि यार आप मतलब उस पर स्ट्रगल करो, मतलब ठीक है आप अपनी कमियां दूर करो, अगर आपको कुछ कोर्सेज चाहिए वो करो, और मतलब अपना स्कोर बेटर करो इन अ सेंस। फॉर इंस्टेंस अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, आपके पेपर्स नहीं है, उसकी वजह से आपका नहीं हुआ, आपको पता है क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको अपनी एफर्ट पुट करो, थोड़ा टाइम दो, तो इंशाल्लाह हो सकता है। यस दैट्स आल्सो पॉसिबल। वेल अगर उस्मान ये कहते हैं कि जी एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एफर्ट से ही सारा कुछ होता है, बट आई फील कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनसीन होती हैं, जिनको हम नहीं जानते होते। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी, रिस्पेक्टिंग हिज ऑफ कोर्स, माई पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी कि इवन व्हेन आई अप्लाई फॉर अ जॉब, व्हेन इवन इफ आई ट्राई फॉर इट, या जो भी अपॉर्चुनिटी हो, इट्स नॉट जस्ट द जॉब, whatever the opportunity is, there is always something that's unseen. There are factors which I don't know. There are things, there are circumstances that I have no idea about. तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं at the end of the day luck के ऊपर मेरी उस सक्सेस को ले आती है। तो कहीं ना कहीं लक तो है ही। So if you accept it or not, there is this factor. शायद ये है कि कहीं ना कहीं जब हम किस्मत की बात कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा ये सोचने लग जाते हैं कि कुछ और बेटर होना, क्योंकि ये हमारी कहीं विशफुल थिंकिंग तो नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ और बेहतर होगा, तो कहीं हमारी विशफुल थिंकिंग तो नहीं है। हाँ मतलब आप इसको अगर इस तरह से ले, बट सम हाउ इंसान को कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तो चाहिए होता है ना, लाइक उसको अपने इनर क्या आपसे कहते हैं चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए कि यार समथिंग शुड बी देयर, राइट। तो और आपको एक आई थिंक ये नया टारगेट भी मिलता है इन अ सेंस कि आपको कहते हो यार नहीं, अगर ये नहीं है तो मतलब लेट्स गो समवेयर एल्स। अब देखें पाकिस्तान में जैसे बहुत कॉमन है कि लोग CSS को काफ़ी करते हैं, ठीक है, उसमें भी आप देखें वो एफर्ट पुट करते हैं और उनका नहीं होता, फिर वो दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा एक लंबी कह लो लंबी चौड़ी उसमें स्ट्रगल चाहिए होती है और एक पेशेंस चाहिए होता है। तो अब देखें सारे तो नहीं कर सकते क्वालिफाई, क्योंकि सम हाउ सीट्स का भी है चीज़ चैलेंज वगैरह। तो एट द एंड ये होता है कि लाइक हाँ तो उस्मान लक का ही ना, एफर्ट कहीं ना कहीं लक के थ्रू ही उसका आउटकम आ रहा है। अच्छा खैर, मैं यहाँ पर एक चीज मैं ऐड ओके या श्योर करें ऐड एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। ये था पेरेटो प्रिंसिपल, ये साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल वालों ने इस पे एक रिसर्च की थी। और इसके मुताबिक वो ये कहते हैं, इन्होंने ना एक बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी की थी, और उस स्टडी के अंदर उन्होंने ये कहा था कि अगर टैलेंट या एफर्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन्होंने ये नोट किया कि उसमें से तकरीबन 44 इंडिविजुअल्स में से तकरीबन 20 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिनके पास 40% लक थी, ठीक है। सो इट वाज लाइक अ रियल लाइफ सिमुलेशन, ये एक प्रॉपर स्टडी थी, और उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि टैलेंट और एफर्ट ये दोनों कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं अगर आपकी जिंदगी के अंदर कुछ लकी इंसिडेंट हो जाएं तो।
जैसे कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएं या कुछ ऐसी अकरेंसेस हो जाएं जो कि बहुत ज्यादा लकी मानी जाएं. फॉर हाँ एग्जाम्पल, यू आर at the right position at the right time. You have that understanding to react to a certain situation. आपके पास अकल भी हो और लक भी हो, ठीक है? क्योंकि हाँ अकल और लक ये इकट्ठा नहीं होता अक्सर लोगों के लिए. सो लकी अपॉर्चुनिटीज तो शायद सबको मिलती हैं, लेकिन हर बंदे के अंदर शायद वो समझ नहीं होती कि वो उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करे और उसके बाद उनको कैश करे. तो खैर, इस स्टडी के मुताबिक उनका ये कहना है कि जो लोग इस चीज को मानते हैं कि लक एग्जिस्ट करती है एंड इट इज सम काइंड ऑफ यू नो फेरी गॉड मदर टाइप, कि जब वो आती है और एक मैजिक होता है एंड थिंग्स कैन चेंज, तो ठीक है उस एक्सटेंट तक तो नहीं, बट उन्होंने ये देखा है कि जिनकी लाइफ में लकी अकरेंसेस हुए हैं वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे वो एवरेज, उनकी जो टैलेंट था दैट वाज एवरेज और अ लिटिल बिट अबव एवरेज, नॉट मोर देन दैट. और उसके मुकाबले में हाईली टैलेंटेड लोग, हाईली जो बहुत ज्यादा एफर्ट डालने वाले लोग, वो रह गए हैं. तो आखिर ऐसा क्या होता है? मतलब इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं. yes कहीं yes ना कहीं but आपकी I एफर्ट. yeah I agree somehow कर रही होती है, बट वो बहुत रेयर होते हैं. like जैसे मेरे दिन में अभी जो मिसाल आई है वो ये है कि उस्मान, इट्स लाइक अ प्रॉपर स्टडी. आई कैन पुट no इट no इन no द you लिंक. can, no, I agree but जो लक का टोटल है इन माय ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है. मतलब स्टडी भी ऑफ कोर्स हुई है, बट मेरा ओपिनियन है कि जैसे कुछ लोग वायरल हो जाते हैं और कुछ लोग बेचारे पता नहीं क्या क्या करते हैं कि वो वायरल नहीं हो सकते, हालांकि वो एफर्ट काफ़ी पुट कर रहे हैं, बट वो कुछ लोग होते हैं. सो मतलब तो ये यही कह रहे हैं हाँ वो भी. वो कुछ उन्होंने लोग भी यही होते कहा है हैं कि जो उसमें से मतलब इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, बट हर एक के लिए कह लें कि दैट्स मतलब मैंने स्टार्ट में यही बोला था कि जो लक है वो बेसिकली काइंड ऑफ बोनस है, ठीक है. आप टोटल उस पर रिलाई नहीं कर सकते, चाहे आप मतलब जो भी हो व्हाटएवर. नहीं, रिलाय तो चलो बात की बात है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लक है क्या ना, और लक अगर है तो वो किस तरीके से हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, एंड वेदर वी बिलीव इट या इन इट और या नॉट, दैट्स द पॉइंट. यस कि हम यस लक के अंदर बिलीव करते हैं या नहीं करते. सो दैट्स देयर. अगर कम लोगों को भी वो मिल जाती है तो वो लोग कितने लकी हो जाते हैं. खैर, आई रिमेम्बर दैट यू वर टेलिंग मी अबाउट दैट गाय जो कि बहुत ज्यादा लकी था. आप कुछ उस बारे में दोबारा बता सकते हैं मुझे, बिकॉज़ यू वर शेयरिंग दैट वो द अदर गाय डे. मतलब लकी था और अनलकीएस्ट भी था. मतलब वो थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है. लाइक वो है फ्रैन सैलक है, वो क्रोएशिया का था इंसान. लाइक 2016 में उसकी डेथ हो गई. तो उस बंदे का ये है कि लाइक मतलब वो कुछ 7 मेजर एक्सीडेंट हुए थे और उसमें वो सर्वाइवल था. और मतलब ऑफ कोर्स लकी स्टार्ट में जो उसका पहला हुआ था, आई थिंक वो ट्रेन का हुआ था हादसा. उसमें क्या हुआ था कि लाइक वो ट्रेन किसी रिवर में चली गई थी और उसका वो मतलब लकीएस्ट इस सेंस में था कि उसका ब्रोकन बाजू था और ठंडा पानी था, और जैसे वो निकला है उससे और बाकी 17 लोग कोई तकरीबन मर गए थे उधर. और उसके बाद कार ओह माय एक्सीडेंट, गॉड. फिर वो पेट्रोल पंप पे उसके साथ हुआ इंसिडेंट, पेट्रोल पंप जल गया, वो मैं बच गया. और उसके अलावा मतलब वो काफ़ी मतलब, और फिर अब ठीक है लकीस्ट वो था इन अ सेंस. और प्लेन क्रैश, मतलब कैन यू बिलीव वो प्लेन क्रैश से भी जो है बचा है. तो आई रेड कि वो रेयर प्लेन के जो रेयर था उसके अंदर वो सवार हुआ हाँ एंड lots of people died but he ही didn't. डिड या. He और was one अच्छा of the उसका survivors. जो मेन उसको प्रॉब्लम, अच्छा और लकीस्ट एक और भी मुझे याद आ गया, उसने लॉटरी भी उसकी निकली, वो तकरीबन 600,000 पाउंड्स की, मतलब विच इज अ बिग अमाउंट. लाइक वो भी उसकी निकली. और हाँ, टू लेकिन उस्मान, ये हम अपनी ऑडियंस को बताएं कि ये वाली जो लॉटरी उसकी निकली जरूर थी, पर उसकी जो अमाउंट है इट्स डिबेटेबल. कुछ लोग कम कहते हैं, कुछ लोग ज्यादा हाँ कहते हैं, मतलब लेकिन स्टिल इट वाज अ लॉटरी ह्यूज इज अ अमाउंट. लॉटरी, हाँ लॉटरी इज अ जी. लॉटरी, इस काइंड ऑफ लक. नहीं, इतनी अमाउंट थी कि वो घर खरीद सका, वो बोट हाँ खरीद सका, हाँ राइट. यस. और फिर प्रॉब्लम उसके साथ ये हुआ कि लाइक जब लोगों को पता चलना शुरू हो कि यार ये जहाँ जाता है ये खुद बच जाता है, हम मर जाते हैं. तो बेसिकली लोगों ने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया. लोगों ने कहा यार हम इसके साथ ट्रैवल नहीं करेंगे. तो इन सम सेंस लाइक वो ओह, अनलकीएस्ट भी रहा है कि लाइक ओके एट द ओके एंड ओके. लाइक नो वन वांट्स टू ट्रैवल विद हिम. सो इन द सेंस कि वो समझने लगे कि ही वाज सम काइंड ऑफ अपशगुन. आई डोंट नो हाउ टू पुट इट.
like something I don't they know. became I don't know superstitious either. about him, Yeah, right? yeah. वो मतलब क्या पाकिस्तान में क्या कहते हैं, मनहूस कहना कहते हैं कि ना ये इसको नहीं लेके जाते, तो इसकी वजह से हमारी गाड़ी को कुछ हो जाएगा, इसकी वजह से या हमें कुछ हो जाएगा, तो हाँ somehow ये होता है लाइक, तो एनीवे मतलब हम्म, वो बंदे की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. यस. हाँ बट एक और चीज भी है कि he got married like 4 or 5 times और at the end of Okay. like at the end I don't remember, like I think in the last years he was really happy and he lived a full life Okay. और काफी हद तक वो खुश भी रहा है और सारा Yeah. कुछ रहा है. बट द पॉइंट इज दैट ये अब आपका पर्सपेक्टिव है कि आप उसको लकी कहेंगे या अनलकी कहेंगे, क्योंकि एक पॉइंट उसकी जिंदगी में काफी मुश्किल जरूर आया है बट कुछ बहुत ही अच्छी चीजें भी हुई. हाँ, मेनली उसके लिए तो मतलब वो I mean, लकी ही था, मतलब ऑफ कोर्स इतने सारे इंसिडेंट आप सर्वाइवल हो तो लाइक या एनीवे या सो. अच्छा, और इसके बारे में बीबीसी ने जब इसका इंटरव्यू लिया था, इसको काफी आप लोग अगर सर्च करेंगे तो यू इजीली फाइंड दिस पर्सन. ठीक है, Rain Selak of Croatia, you can easily find about him, you can search about him. तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं शायद जो इसने अपने माइंड में खुद से बनाए हैं, तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो probably weren't there but he thought of them to be there, so maybe he was No, I think जो hallucinating a मेन little bit, but इंसिडेंट हैं still जैसे फिर भी इसकी जिंदगी में इवेंट्स हुए हैं. हाँ, जो मेन इवेंट है लाइक प्लेन क्रैश है, मतलब ऑफ सब कोर्स वो तो आप फेक नहीं कर सकते ना, लाइक और जो ट्रेन की पूरी रिवर में चली गई है वो भी तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, लाइक यू कैन चेक द रैकेट. सो अच्छा, मैं जो हूँ या चलो आई होप सो, बट जो भी है स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है उसकी स्टोरी से, सो दैट वाज इंटरेस्टिंग टू फाइंड अबाउट अ गाय लाइक दैट. लेकिन मेरा एक है कि अगर उस्मान जो है वो टीम एफर्ट है तो कहीं ना कहीं मैं टीम लक हूँ. मुझे पता नहीं क्यों ये मेरा बिलीव है कि लक आपकी लाइफ को चेंज कर देती है, और मैंने कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी देखे जो इतनी एफर्ट नहीं डालते और उनको वाकई प्लेट पे चीजें मिल जाती है, और आप सोच रहे होते हो कि अच्छा ये क्या, हम इतनी एफर्ट कर करके मर गए हैं और हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है और हमें नहीं मिला, लेकिन देखो लाइक काइंड ऑफ यू फील, लेकिन ये अल्लाह की कोई डिस्ट्रीब्यूशन है कि कुछ लोगों को कोई इतनी एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती एंड स्टिल दे आर फॉर्चुनेट इन द सेंस दैट दे हैव एक्सेस टू थिंग्स दैट यू माइट बी स्ट्राइविंग फॉर. हाँ, असल में आप पाकिस्तान में है ना, तो पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में लोग लकी बहुत हैं, मतलब वो आपको ऐसी ऐसी जगह पे मिलेंगे ना वो मतलब वो ऐसी ऐसी जगह पे आपको मिलेंगे, आप कहोगे यार ये बंदा यहाँ तक कैसे पहुंचा, मतलब हाउ कम. तो उसके पास ना तो डिग्री होती है ना उसके पास कोई प्रॉपर स्किल होती है, बट वो हैं और एग्जिस्ट करते हैं. तो पाकिस्तान में ये भी तो हो सकता कॉमन है. एक मिनट उस्मान, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो स्ट्रीट स्मार्ट हो, हमें ना पता हो. लेकिन मैं वैसे एक जनरल कह रही हूँ कि मैंने भी कई बार ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत लकी हैं. मैं शायद मेडियोकर लकी हूँ, आई वुड से, आई डोंट नो. आई हैव टू स्ट्रगल फॉर थिंग्स, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बहुत फॉर्चुनेट इवेंट्स भी हो जाते हैं. काइंड ऑफ इट्स लाइक अ मिक्सचर, बट स्टिल आई एम टीम लक. मुझे लगता है एफर्ट बहुत जरूरी है लेकिन लक भी बहुत जरूरी है. लेकिन उस्मान क्योंकि टीम एफर्ट है, जिनको लगता है हर चीज एफर्ट से होती है ना. आपको किसी ने नहीं कहा कि आओ मेरी यूनिवर्सिटी में आ जाओ, आपने इतनी मेहनत की, आपने पीएचडी भी की, आपने अब पोस्टडॉक भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी ने नहीं कहा कि नहीं उस्मान आप ही थे वो स्कॉलर जो मुझे चाहिए थे? नहीं, मुझे दैट्स नॉट ट्रू. लाइक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे पीएचडी के पास काफ़ी ऑफर्स थी, यूनिवर्सिटीज से भी थी, तो बट तो लकी तो हुए ना. तो मैं कब कह रहा हूँ कि लकी, बट आई ओनली ट्रीट दैट थिंग ओनली एज अ बोनस, राइट, ओनली एज अ बोनस. हाँ, तो लकी तो थे ऑफ कोर्स, मतलब लेकिन एक चीज, वो उन 80-90 एप्लीकेशंस के अंदर से 2-3 ऑफर्स आई है ना. वो पीएचडी की थी, मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, मैं जॉब की बात कर रहा हूँ. नहीं मैं पीएचडी का कह रही हूँ. हाँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पीएचडी पे. अब उसमें भी ट्रिक था, मतलब जब मैंने केस में, हाँ अगेन उस पे भी ट्रिक था, उस पे भी एफर्ट थी इन अ सेंस कि जब मैंने स्टार्ट में अप्लाई किया तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, और आई थिंक यही मेजर प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि वो अच्छा, डू यू बिलीव इन न्यूमरोलॉजी? आपको लगता है कि कुछ नंबर्स के साथ लक चेंज हो जाती है? डू यू रियली थिंक सो? न्यूमरोलॉजी, हाँ, somehow, कुछ लोग somehow, yes, I do believe, yeah, numerology, yes, okay, but so audience, that's another thing. हाँ,
बट अगेन लाइक ठीक है आप उसको करो। फॉर इंस्टेंस लाइक मैं इस तरह से देखता हूँ कुछ चीज़ों को यार, अगर मैं आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं लाइक, या आप कहीं जा रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, तो आपको ना पहले ही आपके साथ कुछ छोटे छोटे ना सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे यार। मतलब आपका फॉर इंस्टेंस आपका माउस नहीं चल रहा, आपका क्या उसे कहते हैं, आप जिस गाड़ी में जा रहे थे वो गाड़ी मिस हो गई, तो आपको ना समहाउ छोटे छोटे सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं कि यार इधर ना औखा ही लग रहा है। और ओके हाँ इस तरह से मैं तो ये सा... तो फिर नहीं, तो ये तो फिर सुपरस्टिशियस पे हम कोई और एपिसोड हाँ, कर लेंगे। अभी हम लक, तो डिस्कशन आपका ख्याल है कि ये वाली जो बातें हैं ये आप कहीं ना कहीं लक के साथ जोड़े हैं कि कुछ ना कुछ अनलकी इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं अगर कोई चीज नहीं होनी होती? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। चलो यार इसको हम लकी, फिर एक बाद मिनट, में अगेन सुपरस्टिशियस। लकी देखें, अगेन मतलब दो चीज़ हैं, या आप देखें कि यार आप लकी इस सेंस में है कि आपको जॉब होगी, या आप इस सेंस में है कि आपकी जॉब के बाद आपको कोई बड़ा अच्छा लेवल मिला, ठीक है, दो चीज़ें हैं। अब आप किस चीज़ में लक पे बिलीव करते हैं या आप पे है? कई दफ़ा ये होता है आप लकी हैं, जॉब मिल गई और आप उसके बाद आपको ग्रोथ नहीं मिला, फिर आप रियलाइज करते हैं यार मतलब ये कैसी लक है, मतलब अगर आप इसको इस सेंस में लक देखें तो हाँ, तो मेरे ख्याल से exactly. जो मेरा एफर्ट, देखो ना लक हाँ, में भी बहुत वैरायटी आ जाती है। यस नहीं कहते। हाँ तो हाँ जी, मेरे ख्याल में जो लक है, लक के केस में अगर हम, अच्छा सॉरी हमारा जो कनेक्शन है ना वो थोड़ा सा प्ले कर रहा है मुझे लगता है। हाँ तो मालूम होता है तो अच्छा जी। अच्छा मैं ये कहना चाह रही थी कि जो लक है वो सिर्फ एक चीज पे तो नहीं है ना, कि वेदर इफ यू लैंड योर फेवरेट जॉब or you get into your favorite institution, I think being lucky means that you have right people in your life, you get the right opportunities at the right time, you have right friends, you have right spouse, you have right siblings, you have like your parents with you or any parental figure, कोई भी जिनके साथ आप चीज़ों को सेलिब्रेट कर सको, शेयर कर सको, because at the end of the day luck shouldn't be just somehow connected or associated with money or wealth or a job, 6-figure salary or something. You know, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं कि हमारे लिए लक जो है वो ये है कि अगर हम बहुत फेमस हो जाए, अगर हमें बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाए, या I don't know, somehow something like that, you feel that this is what luck is. आपको ये नहीं समझ में आता कि आपका जो लक है उसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। नहीं, किस्मत में तो बहुत कुछ होता है। आपका अगर एक अच्छा दिमाग है जो बहुत सारी अच्छी चीज़ों को समझ सकता है, अगर आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने या जिस भी रिलीजन में आप बिलीव रखते हैं, जो भी डिवाइन है, अगर उसने आपको एक सर्टन पाथ दिया है जिसको आप रिकग्नाइज कर सकते हो, जिस पर चल सकते हो, तो ये सब भी तो किस्मत ही है ना, ये सब भी तो लक है। लेकिन एनीवेज अगर हम उस्मान से एक और चीज मैं पूछती हूँ, अच्छा आपको लगता है एफर्ट जो है उसी से इंसान फिर आगे निकल सकता है, राइट? जो भी है वी नीड टू कीप ट्राइंग। तो हाउ इज अ पर्सन दैट इज प्रोबेबली वर्किंग as a PN or as a painter or I don't know, there are so many other jobs जो कि labor jobs होती हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है, तो उनके केस में वो फिर आगे ग्रो क्यों नहीं कर पाते? मतलब एफर्ट भी फिर कहीं ना कहीं नहीं कर सकते हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस लाइक ओके, मतलब देखें अगेन ग्रो क्यों नहीं कर पाते? ग्रो का मतलब ग्रो इंसान तभी करता है जब वो हिलना जुलना शुरू करे। हिलना जुलना इन द सेंस कि आप अपने आप को एक ही जगह पे पॉइंट आउट ना करो, मतलब एक ही जगह पे आप कीप डिगिंग कि मैंने इधर से ही मैंने, मतलब आप ये देखें कोई आम पेंटर है, ठीक है, वो पेंटर तब तक पेंटर रहेगा जब तक वो थोड़ा सोच बड़ी नहीं करेगा। सोच इन अ सेंस कि वो ये सोचे कि यार मैं ठेकेदार क्यों नहीं बनता, राइट? मैं 2-4 बंदे हायर करके एक हाई लेवल का काम क्यों नहीं करता? और पाकिस्तान में खासकर रियल स्टेट में आपको बड़े लोग मिलेंगे जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी थोड़ी थिंकिंग ब्रॉड की है, ठीक है। एफर्ट मतलब ये नहीं कि आप आए हैं सुबह शाम और यही करते जा रहे हैं, आप थोड़ा ज़हन का भी एफर्ट लगाएं कि यार मैंने इस चीज़ से इस स्टेप से आगे कैसे बढ़ना है। अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर हैं, आप ड्राइवर अपनी गाड़ी ड्राइव करें, उसके बाद आप कोशिश करें कोई 1-2 और गाड़ियां लेके लोगों को दे दें ताकि वो उसको ड्राइव करें। इस तरह से लोगों का भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो एफर्ट है वो आपका माइंड को भी थोड़ा सा आपने ब्रॉड करना है। हमारा ये है कि मोस्टली पाकिस्तानी पीपल्स का प्रॉब्लम ये है कि लाइक ये लोग उससे बाहर नहीं आते।
फॉर इंस्टेंस के लाइक हाँ भी अगर मुझे किराया आ रहा है कहीं से तो मेरा गुजारा हो रहा है, बच्चे भी ठीक है, बस हैं बस, मतलब वो उससे आगे सोचते ही नहीं है। हालांकि यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई इनफैक्ट पैसा भी है तो वो लोग सोचते हैं कि यार हम इसको कैसे इन्वेस्ट करें, और इसी तरह से पूरी की पूरी कह लो कि जो नेशन है वो ग्रो करती है। हमारे लोग बताते ही नहीं है कि मतलब यार क्या करना है क्या नहीं करना, और तो वो अपना माइंड उनका वैसे नहीं है, वो जो होना चाहिए। आई थिंक ये एजुकेशन से ही आ सकता है। ओके तो फिर हाँ अच्छा, आई थिंक व्हाट probably you're trying to say is that we don't have the ability to think outside the box. We keep thinking in a certain way. जैसे घोड़ा होता है ना, उसके इधर जो है वो आप फ्लैप्स पहना देते हो और वो फिर सीधा ही देखता जाता है, उसमें इतनी समझ नहीं होती कि वो साइड पे देखे और वो सोचे. So the point is that we are not creative in our thinking, and that's what probably hindering us in achieving whatever goals we have in our mind. तो कहीं ना कहीं जो एफर्ट है वो सिर्फ फिजिकल एक्सर्जन नहीं है. that's what I was trying to get us to, कि फिजिकल एक्सर्जन को खाली हम एफर्ट नहीं कहते. एफर्ट वो भी है जो आप इंटेलेक्चुअली अपने दिमाग को थोड़ा खोल के, थोड़ा ओपन माइंडेड हो के, यू आर एबल टू थिंक एंड देन यू हैव द एबिलिटी टू इवन एक्ट ऑन इट. देखें एक सिंपल सी बात है कि जो लक है, ऐसा आप में से जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सोचिए और सही तरह से सोचकर बताइए अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कि क्या आज तक कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली, जिस भी तरह की अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए थी, जिस भी तरह की चाहिए थी, हमेशा, चाहे वो जॉब में थी, चाहे वो वेल्थ में थी, चाहे वो एजुकेशन में थी, चाहे वो रिलेशनशिप में थी, क्या आज तक आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो आपको लगता हो कि यार दिस वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस वाज समथिंग नॉट ऑर्डिनरी? तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली और ऐसी अपॉर्चुनिटी ने आपके दरवाजे पे दस्तक दी, देयर वाज अ नॉक एट योर डोर, तो आपने क्यों नहीं ली उस टाइम पे? ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी तो आती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के आने के टाइम पर आपको एफर्ट लगाकर उस अपॉर्चुनिटी को सीज करना होता है. सो बेसिकली जो एफर्ट है और जो अपॉर्चुनिटी है, it somehow goes hand in hand. For example, if I want to be somewhere, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में ये गोल अचीव करूँ, एंड सपोज करें कि वो मुझे वाकई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं वो गोल अचीव करूँ, लेकिन अगर मैंने अपनी उस पर्टिकुलर स्किल को पॉलिश नहीं किया, तो क्या मैं उस अपॉर्चुनिटी को सीज कर सकूंगी? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर and I haven't been working on my speaking skills, और मुझे सडनली कहीं से अपॉर्चुनिटी आती है कि सादिया, why don't you speak on this particular topic? बट अब अगर वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली भी है तो आई कांट अवेल इट, बिकॉज मैंने अपनी तो स्किल पॉलिश ही नहीं की, मैंने तो उस पर काम ही नहीं किया. तो आपको अपने दिमाग को इस बात पर एग्री करवाना है दैट यू हैव टू थिंक अहेड, यू हैव टू बी अ लिटिल प्रोएक्टिव. अगर आप थोड़े से प्रोएक्टिव होंगे तो ही आप लक के साथ एफर्ट को मिलाकर अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई फील. कहीं ना कहीं क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाएगी और उस टाइम पे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी रेडी, बिकॉज इफ यू आर नॉट देन you are definitely in a problem. Yes, you are right. What do you say? हाँ, yes, you are right. I strongly agree with you. तो हमारा बस यही है कि लाइक मतलब स्टार्ट करें एफर्ट, किसी लेवल पे भी स्टार्ट करें. मेरे एक टीचर थे, मुझे याद आ गए, तो वो हमें बताया करते थे कि यार जब इंसान शुरू कर देता है ना मेहनत करना, तो उसी टाइम ही उसको फल मिलना शुरू हो जाता है. तो अगर कुछ ऐसे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई हैं, अगर लाइफ में हो भी गई हैं, तो मेरे ख्याल से उनको भूल जाएं, साइड पे कर दें, दोबारा से सोचना शुरू कर दें. और आप किसी लेवल पे, स्टेज के किसी मतलब एज लेवल पे हों, या जो भी आपका लेवल है, स्किल सेट है, तो उसके मुताबिक आप एफर्ट करें. असल में मेरा ख्याल पाकिस्तान में ना ये मेजर प्रॉब्लम है, हमारे फैमिली सिस्टम में स्पेशली, कि वहाँ चीज़ें इन्फोर्स की जाती हैं. तो दो मेजर चीज़ें. नंबर वन कि जो चिल्ड्रंस हैं, किड्स हैं, उनको अलाउ ही नहीं है कि वो अपनी पसंद से सब्जेक्ट चूज़ कर सकें. लाइक दे हैव टू बी इंजीनियर और डॉक्टर, राइट? ओनली टू थिंग्स मेजर मेजोरिटी है, बस जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ. इसके अलावा वो सोच भी नहीं सकते. ठीक है, और नहीं, अब तो हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, अब तो हमारे पास टिकटॉकर्स भी हैं, अब तो हमारे पास बहुत सारे नहीं, सॉफ्टवेयर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब फाइनेंस इज क्वाइट इन. हाँ, मतलब अब वो इतना मतलब वो नहीं है ना, मतलब मेन तो. और दूसरा उनको ये एनफोर्स किया जाता है यार
जॉब 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 और सरकारी जॉब बस जी जिंदगी दी पता नहीं क्या एक मशहूर मुहावरा है कि पता नहीं आई फॉरगॉट लाइक तो लाइक जॉब वाइज कि यार ओके सरकारी नौकरी हो नेरी आवे पता हम्म नहीं क्या आवे आंधी आवे और तनख्वाह आ जाएगी आंटी से पूछ के आना अगली दफा हाँ आंटी से मतलब पूछ के आना अगली यस यस दैट्स राइट लाइक उसमें ये दो चीज़ें हमारी हमारे लोगों को अपने लिमिट से आगे सोचना ही नहीं देती और फिर तीसरा ये होता है कि जब इंसान को रियलाइज़ होता है तो वो कुछ अपनी कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से नहीं मूव कर सकता। फॉर इंस्टेंस अगर उसके बच्चे बड़े हो गए हैं स्कूल्स में जाने लग गए हैं उसका फैमिली सर्कल चल रहा है वो रिस्क नहीं लेगा। तो मेन आई थिंक जो एज ग्रुप है रिस्क लेने के लिए वो 20 to 30 है मेनली, जिसमें आप किसी लेवल पे भी रिस्क ले सकते हो और मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी रिस्क लिए हुए हैं इन अ सेंस जॉब वाइज। तो वो फिर मैं कभी बताऊंगा स्टार्ट से कि यार क्या हुआ था कब हुआ था कैसे हुआ था क्या क्या रिस्क लिए थे और तो वो भी हम हाँ फिर अपनी कभी ऑडियंस के साथ मेरे ख्याल में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हाँ शेयर शेयर करते करते जाएंगे। नहीं, रहेंगे यस आपके साथ इंशाल्लाह इतनी सारी चीजों पे बात होगी ऑडियंस के लिहाज से मैं कह रही हूँ हाँ कि आप लोगों के साथ हमारी इतनी बातचीत होगी कि कहीं ना कहीं जैसे आज हमारा ये प्लान नहीं था कि हम उस्मान की उस एफर्ट के बारे में बात करेंगे, बट हाँ effort or luck, this is something हमेशा से it has been debatable. या This is a hot topic that has always been there. तो यस कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि ये दोनों चीजें एग्जिस्ट जरूर करती हैं और हमारे केस में ऑफ कोर्स बीइंग मुस्लिम्स हम थोड़ा सा इस चीज पे भी बिलीव रखते हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो हमारी लक जो है वो चेंज होती है यस और जब आप किसी चीज के लिए कोशिश करते हो तो भी चेंज होती है बिकॉज अल्लाह ताला ने ये कहा है कि आप इंसान वही पाता है जिसके लिए वो कोशिश करता है और यस कुछ चीजें उसकी तरफ से गिफ्ट होती हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स फॉर अस एंड फॉर दोज हु बिलीव इन द डिवाइन पावर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जो इस चीज पे बिलीव नहीं रखते, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव रखते हैं कि जिस चीज को आप सोचते हैं यू कैन मैनिफेस्ट दैट। So there are so many beliefs that somehow connect luck with this aura and the energy, the positive energy and stuff like that. So, you know, there are so many things that are all around us. There's so many concepts, there's so many school of thoughts that at the end kind of come to the point that whether it's luck or whether it's effort. तो यस ये तो खैर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हाँ तो मैं थोड़ा सा ये कहती हूँ कि अगर हाँ आपको सही हाँ तो जी मेरे जी ख्याल बोलिए। से लाइक आप लोगों को भी अपने आप के अपने कॉन्सेप्ट होंगे सबके जो हमारे व्यूअर्स हैं कि लक वर्सेस हम्म एफर्ट। तो हमें हम्म बताइएगा अपने हम मतलब कमेंट्स में बल्कि हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह लाइव कमेंट्स भी स्टार्ट करेंगे ताकि हम साथ ही रहें आप लोगों के और आप उसी टाइम पूछें और उसी टाइम थोड़ी एक और मज़े की कन्वर्सेशन हो जाए इंशाल्लाह। तो आप हमें बताइएगा अपने जी कमेंट्स हाँ। कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे तो में और हम फिर इंशाल्लाह उसको हाँ भी जी, ऐड करेंगे। तो आज की जो कॉन्वर्सेशन है उसका एंड बेसिकली ये है कि लक और एफर्ट ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। Luck and effort are important in our lives, and somehow those people who just believe that effort is the key, I think they will be या proved wrong at one point or the other. And if you don't agree with me, you can comment, definitely comment करें और यस हमें बताएं यस कि अगर हाँ आप चीज को बिलीव और इसके नहीं अलावा रखते कोई तो आप यस बताएं। हाँ और इसके अलावा कोई आप लोगों और की और एक और सजेशंस हो आप कुछ कुछ मतलब पूछना चाह रहे हो डिस्कस करना चाह रहे हो हम अपने मतलब ऑफ कोर्स इसमें ऐड कर सकते हैं स्टाफ कंटेंट। तो यस अच्छा, अभी मैं दोबारा से अच्छा, और एक चीज और थी कि जो आपकी एफर्ट होती है इट्स नॉट जस्ट फिजिकल एक्सर्शन, इट्स बेसिकली सेरिब्रल एज वेल। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए फिजिकल एक्सर्शन नहीं है बल्कि आप जो सोचते हैं इंटेलेक्चुअली, दैट्स आल्सो एफर्ट। आपकी जो मेंटल एफर्ट है वो भी काउंट करती है। तो एफर्ट की 2-3 टाइप्स हैं, इट्स नॉट जस्ट वन। ठीक हो क्या? तो हमारी 2-4 चीजें हैं। और सेकेंडली आई थिंक आज का जो लास्ट मैसेज है वो ये है कि if an opportunity knocks the door, then please be prepared for it. If you want to या be a model, start working on your diet, your physique, so that if you get that opportunity, you are able to seize it. If you are a sports person, start working on your sports, so that if you get an opportunity, you leave the world in awe. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ही पता चलेगा कि yes, you can create a you can definitely create a difference और सक्सेस आपका साथ देगी। हाँ प्लीज हाँ अपनी सजेशंस हमें जरूर दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा और भी प्रोग्राम्स के अंदर। ओवर टू यू उस्मान।
चलें जी, आज तो हमारा एपिसोड थोड़ा आई थिंक इट्स ओके, मतलब हमारी कोशिश थी इसको हम्म, जल्दी वाइंड अप करते, बट आई थिंक इट्स मोर देन हाफ आवर। बट एनी हाउ हम्म, टॉपिक का बड़ा इंटरेस्टिंग था, और भी चीज़ें थी बताने के लिए, बट मे बी हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे चीज़ें ऐड, और आप लोगों भी बस आप लोग कुछ आपके सजेशंस हो जैसे सादिया ने बताया तो बताइएगा, हम ज़रूर उसको ऐड करेंगे। और आप सब अपना सब ख्याल रखें, और फिर इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। stay positive. Allah Hafiz. अल्लाह Thank you. हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।